हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आज हमारे पास केवल हम हेलो एल्केन्स को पढ़ेंगे। हेलो एरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो हेलो एल्केन्स को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है हमारे पास फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम इसको बना रहे हैं, जैसे मिथेन से इसको बना रहे हैं। तो मिथेन पर क्लोरीन की रिएक्शन करी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3Cl बना, HCl बना। लेकिन ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकेगी, आगे चलती रहेगी। CH3Cl फिर दोबारा से Cl2 से रिएक्शन करेगा, एक H और निकलेगा, HCl निकलेगा, CH2Cl2 बना। CH2Cl2 इससे फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा, फिर CH3 क्लोरोफॉर्म बनाएगा और ये बनाएगा। और ये क्लोरोफॉर्म फिर Cl2 से रिएक्शन करके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकेगी, सारे कंपाउंड इसमें बनेंगे। कुछ मात्रा में ये पड़ा रहेगा, कुछ ये रहेगा, ये क्लोरोफॉर्म भी रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहेगा। तो ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सारे के सारे हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। हमको केवल मोनो हेलो एल्केन्स चाहिए था, तो ये यहाँ नहीं रख पाते रिएक्शन, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली रिएक्शन नहीं है। फिर भी जरा हम इसके कुछ और भी मेथड पढ़ लेते हैं इसी के अंदर एल्केन से ही। तो एल्केन में हम ब्रोमोबेंजीन यदि बनाना चाहें, इसी प्रकार से यदि ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहें, तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हमने CH4 लेना है, प्लस Cl2 लेना है, प्लस Br2 लेना है, यहाँ पर प्लस Br2 लेना है, वही HNu की प्रेजेंस में। यहाँ पर बनेगा CH3Br और बनेगा प्लस HBr। ऐसे आयोडीन लेना है तो CH4 लेना है, प्लस I2 लेना है, HNu लेना है, और ये बनेगा हमारे पास CH3I प्लस HI। इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो HI बना यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है HI, इसको वापस रिड्यूस करके इसी फॉर्म में ले आता है। तो यार ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। तो इसे HI को यहाँ से हटाना पड़ता है। HI को हटाने के लिए इसमें HNO3 डालेंगे। तो इस रिएक्शन में HNO3 आपको लिखना है जब भी आप रिएक्शन को करेंगे। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो HNO3 आप यहाँ पर डाल देंगे, HiO3 भी इसमें लिखते हैं हम यहाँ पर। तो ये रिएक्शन दे करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखा देते हैं, तो उसको कंप्लीट करना है, HNO3 या HiO3 इसमें डाल दें। यहाँ पर आयोडीन बनाने के लिए एक और मेथड हम यूज़ करते हैं। मान लिया कि एक रिएक्शन है CH3 CH2 और Br, इससे बनाना है हमने, यहाँ I लाना है। तो I लाने के लिए यहाँ पर NaI की रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से Na और Br निकल जाएगा और I यहाँ पर आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH3 CH2 I और प्लस NaBr। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से Br हटा, ये तो बन जाएगा ना हमारे पास Br। ये Br तो हम बना सकते हैं इस मेथड से, या और मेथड हम आगे पढ़ेंगे किसी भी मेथड से, बहुत सारे मेथड इसको Br, तो Br ये तो आसानी से बन जाता है। प्रॉब्लम इसको बनाने में यहाँ पर हो रही कि HI आ रहा था यहाँ पर, फिर HI को हटाने के लिए हमने कुछ करना पड़ रहा था। तो डायरेक्ट हम मेथड अगर अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड आप इसको कर सकते हैं। इसको कैसे, आयन एक्सचेंज मेथड। देखो यहाँ से आयन गया Br और इसकी जगह कौन आया, I आया। तो आयन एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज हो रहा मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, या इसका एक नाम और होता है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन, इसे फिंकल-स्टेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन भी हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। अगर यहाँ पर F लगाना है और मैं ऐसे कर दूँ रिएक्शन को कि CH4 प्लस F2 इज इक्वल टू CH3F और प्लस HF, तो ये रिएक्शन भी होने को तो हो जाएगी, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है विस्फोट करती है, एक्सप्लोजन करती है। क्यों करती है, क्योंकि F2 जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। तो डायरेक्ट इसमें अगर जो इसको यूज़ करते हैं, तो ये HF भी बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एकदम से विस्फोट उत्पन्न होता है इसमें। तो इसलिए ये हमारे पास रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इसको डायरेक्ट मेथड से इससे नहीं करते, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो इसको भी कैसे करेंगे, तो इसको भी आयन एक्सचेंज मेथड से करेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या हो गया हमारे पास, CH3 और Cl प्लस AgF इज इक्वल टू C, यहाँ से आयन एक्सचेंज हो जाएगा इसके साथ, और क्या बन जाएगा, CH3F और प्लस AgCl। इसका नाम है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है हमारे पास, आयन एक्सचेंज मेथड हो गया। फ्लोरोबेंजीन ऐसे बनाएंगे, फ्लोरोमीथेन ऐसे बनाएंगे इसमें। तो ये इसको बनाने का पहला मेथड हो गया फ्रॉम एल्केन से। एल्केन से हमने इसको इस प्रकार से बनाया। फिंकल-स्टेन को जरा से पढ़ लेंगे आप, इसमें स्वार्ट्ज को पढ़ लेंगे, नेम रिएक्शन है। दूसरा मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसका फ्रॉम एल्कीन, एल्केन के बाद एल्कीन। और ये जो एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम एल्कीन वाला पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने को है एल्कीन में। तो इसलिए इससे एल्कीन वाले रिएक्शंस को जरा और ढंग से पढ़ेंगे हम। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2
फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से इसको कैसे बनाना है? एल्कीन माने जिनके बीच डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस इसमें मैंने HCl की रिएक्शन करी, यहाँ पर CCl4 एज ए सॉल्वेंट लिया, इन दोनों को आपस में घोलने का काम करता है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक H को यहाँ शिफ्ट कर दो, एक Cl को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास एक H यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बना CS3 और सिंगल बॉन्ड CS2 और Cl बनेगा। दोबारा से अगर जो यहाँ पर Br लगाना है तो CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस HBr और यहाँ पर सॉल्वेंट यही CCl4 और CS3 CS2 और Br बन गया। एक H यहाँ शिफ्ट हो गया, एक Br यहाँ शिफ्ट हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। प्रॉब्लम अब है, मान लिया ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूँ मैं। CS3 CH डबल बॉन्ड CS2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में भी हम इसमें रिएक्शन कर रहे हैं, मान लिया HCl की, और साथ में इसमें डाल रहे हैं CCl4। तो अब यहाँ पर H यहाँ पर Cl आ जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते इसको। अब मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से जो ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है वो ये है, वो वहाँ जाएगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है वो रिएक्शन करने के लिए वहाँ जाएगा जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे कम हाइड्रोजन मेरे को यहाँ पर दिख रहे, तो सबसे कम हाइड्रोजन है तो क्लोरीन यहाँ आएगा और ये H आएगा यहाँ। यहाँ से बॉन्ड टूटा तो H यहाँ गया, Cl यहाँ आया। जरूरी है कि Cl को ही आना है। जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन है, सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ है, तो जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन है वहाँ नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। तो सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ है तो ये यहाँ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, ये Cl यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इसकी रिएक्शन हुई। अगर मैं यहाँ पर Br ले लूँ इसकी जगह, CH3 CH डबल बॉन्ड CS2 और प्लस HBr ले लेता हूँ और CCl4 ले लेता हूँ, तो ऐसी रिएक्शन होगी। इन दोनों में से जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ जाएगा जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट ये है, तो यहाँ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी? CH3 CH Br और CH3, ये रिएक्शन है हमारे पास। अब इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूँ। इसी रिएक्शन को मैं और आगे लेता हूँ। क्या लेता हूँ इस रिएक्शन को? अगर जो यहाँ पर HBr लिया हमने, ये लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CS2 और यहाँ पर हमने HBr लिया, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड लिखा होगा, पेरोक्साइड। तो जैसे ही यहाँ पर पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड या कोई सा भी पेरोक्साइड लिखा हो, जैसे ही यहाँ पर आपको पेरोक्साइड लिखा हुआ दिखाई देगा, ये मार्कोनिकॉफ के नियम को फॉलो नहीं करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। ध्यान दें, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि इन दोनों में से जो ज़्यादा नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा यहाँ, नहीं, जो ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा यहाँ। इन दोनों में से जो ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पर अटैक करता है। इन दोनों में से जो ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पर अटैक करता है जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या रिएक्शन होगी? CH3 क्या रिएक्शन होगी? CH2, देखो ये जाएगा यहाँ और Br आएगा यहाँ और CH2Br, ये बनेगा इसमें अब की बार हमारे पास। ध्यान कीजिए दोनों रिएक्शंस के अंदर। इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल लग रहा, तो इन दोनों में से जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा यहाँ। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लग रहा, इन दोनों में से जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा वहाँ पर। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को खरस रूल भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, खरस इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ऐसा हो रहा कि यहाँ पर जा रहा। अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, कहीं पर रिएक्शन ऐसे दी होगी हमें, CH3 डबल बॉन्ड CS2, यहाँ पर लिखा होगा HCl और लिखा होगा पेरोक्साइड। तो ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, केवल और केवल HBr पर ही काम करेगा, HCl पर नहीं। अभी भी HCl लिखा होगा तो यहाँ पर ये अगर रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पर जाएगा और H यहाँ पर जाएगा। मतलब मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करेगा HCl तो हमेशा, यानी कि CH3 CH और Cl, ये यहाँ आ गया CHCl और CH3, रिएक्शन ये होगी। समझ रहे मेरी बात को? पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरस रूल केवल और केवल HBr पर लगेगा, HCl पर नहीं लगेगा, HI पर नहीं लगेगा, किसी पर नहीं लगेगा, केवल इस पर लगेगा। तो ब्रोमीन के अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रही है हमारी? ब्रोमीन के अंदर की रिएक्शंस को जरा ध्यान दीजिए। ब्रोमीन के अंदर हमने 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी कि यदि ऐसा होगा तो Br यहाँ चला जाएगा,
यदि इस प्रकार से होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr और CCl4 पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है तो Br को यहाँ लाओ, मार्कोनिकॉफ का रूल लगाओ, CH3 CH Br और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 Br यहाँ H यहाँ CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास HBr की रिएक्शन इस तरह से अलग अलग प्रकार से हो सकती है इसमें। अब अगर जो हम चाहते हैं कि Br यहाँ लगाए, ये यहाँ भी लगाना चाहते हैं, Br यहाँ लग गया क्या, Br यहाँ लग गया, ये Br देखो इसमें, इस वाली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में देखो Br को यहाँ लगाना है तो पेरोक्साइड इफेक्ट। अब Br को यहाँ लगाना चाहता हूँ मैं, रिएक्शन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और Br को यहाँ लगाना चाहता हूँ तो N ब्रोमोसक्सेनेमाइड NBS लिखा होगा यहाँ पर, NBS लिखा होगा यहाँ पर, N ब्रोमोसक्सेनेमाइड लिखा होगा यहाँ पर। तो इस N ब्रोमोसक्सेनेमाइड को लेने पर ये Br अब यहाँ आएगा इस N ब्रोमोसक्सेनेमाइड से। देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Br को यहाँ से, यहाँ ब्रोमो यहाँ से आएगा इस जगह पर, तो ये आएगा Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या Br को आप चाहे तो यहाँ लगा दो, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH, तो Br यहाँ पर भी लग गया, Br यहाँ भी लग गया, Br यहाँ भी लग गया, तीनों जगह पर आ गया। N ब्रोमोसक्सेनेमाइड को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो N ब्रोमोसक्सेनेमाइड इस प्रकार से ऐसे करके, इसका जो फॉर्मूला होता है N ब्रोमोसक्सेनेमाइड का ये होता है, यहाँ पर N लगाया, यहाँ Br लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया, ये हमारे पास N ब्रोमोसक्सेनेमाइड है। अच्छा, मैं यूँ बताना चाह रहा कि इसका स्ट्रक्चर का तो वैसे हमारे को बहुत ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, N ब्रोमोसक्सेनेमाइड नहीं लिखा है, NBS नहीं लिखा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड लिख दिया यहाँ और इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो उस समय प्रॉब्लम हो सकती है कि ये है क्या कंपाउंड जो लिखा हुआ है। तो ध्यान दे लें, N ब्रोमोसक्सेनेमाइड इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो N ब्रोमोसक्सेनेमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन इस प्रकार से चलेगी। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कीन से इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। इसको जरा ब्रोमीन वाली रिएक्शंस को याद रखिए, क्योंकि हमारे पास और भी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर जो कोई आएंगे तो इससे हम बना सकते हैं। कन्वर्जन इसमें हम करेंगे बाद में, हम जब NCERT के कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इन तीनों रिएक्शन का इंपोर्टेंस है, इन तीनों रिएक्शन का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रॉम एल्कीन हो गया हमारे पास। अब तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास इसका फ्रॉम एल्कोहल। आयन एक्सचेंज मेथड हमने यहीं पर कर दिया, फिंकलस्टेन हमने यहीं पर पढ़ लिया, इसी में स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ लिया हमने, ये सब पढ़ लिया हमने। आप पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 फ्रॉम एल्कोहल। तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम इसको कैसे बनाते हैं इसको देखिए। एल्कोहल है हमारे पास C2H5OH, एल्कोहल से बनाने का जो सबसे पहले मेथड हम यूज़ करते हैं, तो PCl5 की रिएक्शन करते हैं, PCl5 से इसकी रिएक्शन करके तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये रिएक्शन आएगी। देखो ये जो PCl5 है जब भी रिएक्शन करता है POCl3 और HCl अक्सर बनाता ही है, ईथर के अंदर नहीं बनता, बाकी जगह हर जगह बनता है लगभग ये, जब भी PCl5 रिएक्शन करता है हमारे पास। तो ये बन गया क्लोरो। ब्रोमो बनाना है मेरे को, चलो इसमें जरा एक और रिएक्शन पढ़ते हैं इसको, C2H5OH और प्लस PCl3 अगर जो लिखा हुआ रहेगा तो भी यही बनेगा, C2H5Cl प्लस H3PO3, ये बनेगा इसमें। यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन और बैलेंस होकर के ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये अगर मेरे को यहाँ पर ब्रोमो लगाना है तो ब्रोमो लगाने के लिए PbR3 लेंगे। जरा देख रिएक्शन को देखिए, C2H5OH और PbR3 चाहिए मेरे को। PbR3 कभी भी डायरेक्ट नहीं लेंगे, फ्रेश बनाएंगे। तो फ्रेश बनाने के लिए P प्लस Br2 का यूज़ करेंगे, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके PbR3 बनाएंगे। तो यहाँ पर PbR2 लिखा हो, PbR3 लिखा हो, सब रिएक्शन एक ही तरह की होंगी। बाकी इसी की तरह से रिएक्शन होनी है 3C2H5Br और प्लस H3PO3, रिएक्शन इसी की तरह से होनी है। आयोडीन अगर जो बनाना है, यहाँ पर I लाना है मेरे को यहाँ पर, तो इसी प्रकार से रिएक्शन होगी C2H5OH, 3 मॉलिक्यूल इसके PI3। अब वही PI3 फ्रेश प्रिपेयर्ड नहीं चाहिए, PI3 फ्रेश प्रिपेयर्ड चाहिए, पहले से नहीं बनाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर P प्लस I2 लिखा होगा या P प्लस HI लिखा होगा। रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये रिएक्शन करके PI3 बनाएंगे। और रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर इसी प्रकार से 3C2H5I और प्लस H3PO3, ये रिएक्शन चलेंगे हमारे पास इसको बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। एल्कोहल से पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर।
एल्कोहल से एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं जरा इसमें। एल्कोहल से C2H5OH एल्कोहल, और इस पर मैं रिएक्शन करता हूं HCl का या HBr का। HBr का रिएक्शन करते हैं हम यहां पर, और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इससे बन जाएगा, ये निकल जाएगा, यहां पर बनेगा C2H5 और Br प्लस वाटर। ऐसे ही HI की रिएक्शन लेनी होगी, C2H5OH प्लस HI इज इक्वल टू H3PO4 इसमें यूज करेंगे हम। तो H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी C2H5I और प्लस H2O, रिएक्शन ये होनी है। अब और देखिए जरा इसमें कुछ एक दो मेथड और देखिए। देखिए ये वाला जो मेथड है, एक तो इसको ध्यान करना है आपने, और इन दोनों मेथड को भी ध्यान कर लेना। बाकी इन मेथड को आप ऐसे देखेंगे। आगे देखता हूँ जरा मैं इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, और एल्कोहल से इसको कैसे बना सकते हैं। एल्कोहल से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसी की तरह से जरा देखिए जरा। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ C2H5OH प्लस HCl और यहाँ पर ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 मैं यूज़ कर लूँ, एनहाइड्रस ZnCl2 का प्रयोग करूँ, तो क्या बनेगा, ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा C2H5Cl और प्लस H2। एक्चुअली में ये जो हमारे पास ये जो है HCl, कंसनट्रेट HCl और ZnCl2, इसको ल्यूकास रीजेंट भी कहते हैं, ल्यूकास रीजेंट। और ये टेस्ट हमारे पास ल्यूकास टेस्ट भी होता है। एक्चुअल में ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल इस टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से नहीं देता, तो ये इतनी आसानी से बनता नहीं है। अगर इसी के अंदर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लूँ ऐसे करके CH3, या 3 डिग्री अल्कोहल ले लूँ सीधा ही CH3 और OH, और इस पर मैं इसको HCl को डालूँ। ल्यूकास टेस्ट को आप जरूर पढ़ लें कि ल्यूकास टेस्ट किसके लिए यूज होता है। तो आंसर है कि ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। इसमें HCl कंसनट्रेट और ZnCl2 डालते हैं। जब 1 डिग्री में डालते हैं, पहले मैं इस रिएक्शन को कर लेता हूँ, जरा 3 डिग्री में इसको डाल करके देखते हैं। तो 3 डिग्री में रिएक्शन इमीडिएटली होती है। यहाँ पर ZnCl2 क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है। ल्यूकास टेस्ट का मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है, उसको पढ़िए, उसमें देखिए कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ये तेज़ी से रिएक्शन होती है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बना हमारे पास, यहाँ पर CH3 बना, यहाँ पर CH3 बना, और यहाँ पर आया HCl और प्लस H2। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ल्यूकास रिएजेंट है। यहाँ पर 2 डिग्री में क्या करेंगे, CH3H प्लस HCl, HOH प्लस HCl, वही ZnCl2, और क्या बन जाएगा इसमें CH3 H और Cl और प्लस H2O। 2 डिग्री इस ल्यूकास टेस्ट को, इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन करता है वो 1 डिग्री, पहले 3 डिग्री के बारे में बात करते हैं। 3 डिग्री ल्यूकास टेस्ट के साथ जो रिएक्शन करेगा, और ये जो कंपाउंड बनेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करके इमीडिएटली वाइट पीपीटी बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके इमीडिएटली वाइट पीपीटी बनाता है। 2 डिग्री ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करके पीपीटी बनाता है वाइट, लेकिन टाइम लगाता है 5 से 10 मिनट। और ये जो रिएक्शन मैंने लिखी, ये 1 डिग्री के साथ लिखी। एक्चुअल में ये जो वाइट पीपीटी इसमें बनेगा, या तो बहुत समय बाद बनेगा या नहीं बनेगा। ये 1 डिग्री में बहुत अच्छी रिएक्शन होती नहीं है। कहाँ गई ये वाली, सॉरी इसको नहीं, इस वाली रिएक्शन को मैं बात कर रहा हूँ इसमें। तो 1 डिग्री में बहुत अच्छी रिएक्शन होती नहीं, फिर भी मैंने ये लिख दी 1 डिग्री पर, ये बना दिया मैंने इसमें। ज़्यादा अच्छी रिएक्शन ये होगी 3 डिग्री वाली। तो इस रिएक्शन पे आप कंसंट्रेट करेंगे। ये हमारे पास ल्यूकास टेस्ट हुआ। ल्यूकास टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल के साथ वाइट पीपीटी इमीडिएटली बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 से 10 मिनट में बनाता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, या बहुत लंबे टाइम बाद रिएक्शन करता है। तो ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक और लास्ट करते हैं, और लास्ट बहुत अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें। तो वो लास्ट मेथड करते हैं। एल्कोहल से ही बना रहे हैं। C2H5OH प्लस SOCl2 सल्फोनिल क्लोराइड। तो सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करी, C2H5Cl प्लस
SO2 प्लस HCl, तो HCl गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा ये। देखो इन दोनों रिएक्शनों में जरा कंपेयर करो, इन दोनों रिएक्शनों, ये भी अच्छी रिएक्शन है मेथड, लेकिन ये वाला जो मेथड है इसको हम प्योर मेथड भी कहते हैं। प्योर मेथड इसलिए कहते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या बना, C2H5Cl बना, उसके साथ POCl3 बना, उसके साथ HCl बन गया, ठीक है। इसमें क्या बना, इस रिएक्शन में SO2 बना, HCl बना, दोनों गैस हैं, दोनों बाहर निकल गई, तो ये C2H5Cl प्योर बनेगा, इनको निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि ये इनके साथ साथ ये भी बनेंगे, फिर इनको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये प्योर बनेगा। इसमें अपने आप हट जाएंगे तो ये प्योर बन जाएगा, इसलिए इस मेथड को हम प्योर मेथड भी कहते हैं इसे बनाने का। इस मेथड का एक नाम है हमारे पास, इस ये जो C2H5OH प्लस SO2 डॉर्जन्स मेथड भी कहते हैं उसको, इस मेथड को। तो ये हमारे पास इसको बनाने के मेथड हो गए बहुत सारे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स को बनाने के। तो इस रिएक्शन को आप पढ़ लें। थैंक यू, धन्यवाद।